इसका असर माइलेज पे हो रहा है। इंजन के जो पिस्टन, एग्जॉस्ट सिस्टम, हमारे जो इंजेक्टर हैं पेट फ्यूल के, उनमें सब में खराबी आ रही है। ऑप्शन रख दें, कस्टमर यदि आपका वो E20 यूज़ करना चाहता है तो वो डलवाए, नहीं तो अपना नॉर्मल तेल डलवाए। फ्यूल टैंक के जो पंप है वो चोक कर रही है एथनॉल। फुल टैंक कराने के बाद 750 निकालती थी, लेकिन अब 650 किलोमीटर का मेन इशू तो ये आ रहा है। पेट्रोल में एथनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है और 20% तक पेट्रोल में एथनॉल मिलाया जा रहा है। सरकार का ये तर्क है कि जो एथनॉल है उसकी ब्लेंडिंग से कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट करना पड़ता था पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का, वो निर्भरता घटेगी और इससे जो देश है वो आत्मनिर्भर कहीं ना कहीं बनेगा। लेकिन इसकी वजह से कई दिक्कतें यहाँ पर वाहन चालकों को आ रही हैं। पहले ही दिक्कत सबसे बड़ी जो सामने आई है, माइलेज घट गई है गाड़ियों की। जहाँ एक फ्यूल टैंक में पहले जो हमें लोगों ने बताया कि 700 किलोमीटर गाड़ी चलती थी, तो कहीं अब वो घटकर 600 किलोमीटर पर आ गई है। लेकिन इसका इंजन पर भी काफ़ी असर होता है। क्या असर होता है ये जानने के लिए हम ननवार ऑटोमोबाइल में पहुंचे हैं। मेरे साथ त्रिलोचन सिंह जी हैं जो यहाँ पर विशेषज्ञ हैं, उनसे जानेंगे कि क्या असर इसका होता है। सर, जो ब्लेंडिंग एथनॉल की, इसको आप कैसे देखते हैं और हमें बता सकते हैं क्या असर इसका हो रहा है? इसका असर माइलेज पे हो रहा है। इंजन के जो पिस्टन, एग्जॉस्ट सिस्टम, हमारे जो इंजेक्टर हैं पेट फ्यूल के, उनमें सब में खराबी आ रही है। बड़े बड़े महंगे क्या कहते हैं ये सेंसर हैं, ये सेंसर ख़राब हो जाते हैं, जो गैसेस निकलती है उससे। तो जब ये सेंसर ख़राब हो जाता है तो हमारे इंजन का जो कंट्रोल मॉड्यूल है उसको गलत मैसेज जाता है और वो क्या कहते हैं इंजन की पावर भी कम कर देता है और अपना एवरेज भी कम कर देता है गाड़ी की। ये हमारे सामने एक गाड़ी का इंजन खुला हुआ रखा है, इसमें अगर आप समझा सकें कहाँ पर ये फ्यूल की वजह से ही खुला है इंजन। ठीक है। फ्यूल की वजह से, E20 फ्यूल की वजह से ही खुला है। जबकि ये इंजन जो कंपनी ने दिया है वो E20 के लिए ही बना है, ये इंजन तब दिया है, तब भी ये गाड़ी सिर्फ 1 लाख किलोमीटर चली और इंजन खुल गया। तो त्रिलोचन सिंह बता रहे हैं कि ये जो इंजन आप देख रहे हैं गाड़ी का, ये E20 गाड़ी का इंजन है जो स्पेशली इसलिए बनाई गई थी ताकि उसमें एथनॉल की जो 20% ब्लेंडिंग है उससे इसको चलाया जा सके। लेकिन 1 लाख किलोमीटर, हाँ 1 लाख किलोमीटर पे ये इंजन खुल गया है। 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चली थी और उसका इंजन यहाँ पर खोला गया है। और ये दूसरा इंजन है, ये खुला हुआ है, इसका भी लेथ वर्क होके आया है। ये सारा ख़त्म हो जाता है, ये ना, ये सारे वाल सड़ जाते हैं फ्यूल गलत की वजह से, मॉइस्चर की वजह से। ये सारा कुछ ये काम हो गया है। ये अभी दूसरा इंजन अभी तैयार होना है। तो क्या आप इसका सोल्यूशन मानते हैं त्रिलोचन जी, क्या होना चाहिए और क्या सुझाव है आपका? इसका सॉल्यूशन ये है कि जब तक अभी क्या कहते हैं इंजन आपके पास पूरा नहीं है तो वो फ्यूल अभी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, या कम से कम आप ऑप्शन रख दें, कस्टमर यदि आपका वो E20 यूज़ करना चाहता है तो वो डलवाए, नहीं तो अपना नॉर्मल तेल डलवाए। अभी तो एक सारा पर्टिकुलर एक ही फ्यूल हो गया सिर्फ ओनली फॉर E20। ये तो ज़बरदस्ती मतलब है कि ये नहीं, आपने ये ही डलवाना है। तो विकल्प होना चाहिए। विकल्प होना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, कार मैन्युफैक्चरर हैं, उनको समय मिला? जैसे तरह E20 गाड़ियाँ बता ही रहे हैं कि 1 लाख पे इंजन खुलवाना पड़ा, तो ये जब 20% के लिए बनाई गई थी एथनॉल के लिए, फिर क्यों खराब हुआ? यही तो है। ये या तो क्या कहते हैं जो E20 से ज़्यादा है रेशो, एथनॉल की E20 से ज़्यादा रेशो हो सकती है। आपके पास कोई पैरामीटर तो है नहीं है कि आप पंप पे जाते हैं कि आप एक सिर्फ लिखा E20 और मान लेते हैं कि हाँ जी इसमें E20 ही है। क्या पता वो E30 हो या E40 हो सकता है ज़्यादा भी हो। ज़्यादा भी, हाँ बिल्कुल। ये तो आपने नई गाड़ियों की बात बताई। जो पुरानी गाड़ियां हैं, खासकर 2023 से पहले की हैं, जो E10 इंजन है जिनका, उन पर क्या असर आप देख पा रहे हैं? उनके फ्यूल टैंक्स पे भी क्या कहते हैं असर पड़ेगा, और जो उनके पिस्टन और वाल हैं हटके, उनके सबके ऊपर असर पड़ेगा, सारी चीज़ों पे। वाहन चालकों को कोई आप सुझाव देना चाहें जो किस तरीके से फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा हो, क्या एहतियात? वाहन चालक इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ में है ही कुछ नहीं है, क्योंकि सारा कुछ पीछे से ही मिल के आ रहा है। कोई अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है कि हम इसके साथ कोई और चीज़ मिक्स कर दें और ये अपना दिक्कत ना आए। दिक्कत तो आनी है। आप ये गाड़ी देख लीजिए, ये खड़ी अभी आई है, ये इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। इसकी चेक इंजन लाइट देखिए आ रही है, सेम प्रॉब्लम है। ये देखिए इसमें भी ये मरता, ये देखिए इंजन चेक, मैं आपको अभी स्कैन करके भी दिखा देता हूँ गाड़ी में क्या दिक्कत
दिक्कत आ रही है वो देखिए, वो इंजन चेक लाइट आ रही है इसमें। स्कैनर दे जरा। तो एक गाड़ी में हम बैठे हैं और एथनॉल की वजह से इसमें प्रॉब्लम आई है। त्रिलोचन जी हमें दिखा रहे हैं कुछ। सर क्या इंडिकेट कर ये रहा है? इंजन में दिक्कत आई है, देखो ये जब इंजन में दिक्कत आती है, सेंसर खराब हो जाते हैं फ्यूल की वजह से, तो ये लाइट आती है। अब मैं आपके सामने ही इसको स्कैन करने जा रहा हूँ। स्कैनर मंगाया है और उससे चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो एथनॉल की वजह से लगातार जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर बन रही हैं। देखिए ये इसमें सेंसर लगाया गया है, स्कैनर लगाया गया है, उससे चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये क्या बताता है सेंसर? ये जो सेंसर खराब हुए हैं वो सेंसर का बताएगा कि ये किस वजह से खराब हुए हैं, पूरी डिटेल देगा आपको। ये स्कैनर है क्या इधर, और ये इससे पता लगेगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम आई है। तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है? हाँ जी, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। क्या बोलते हैं इसको? स्कैनर। स्कैनर। आज की जो गाड़ी हैं वो सब इसी से ही डायग्नोज होनी है। तो देखिए कि स्कैनर मंगाया गया है, गाड़ी में लगाया, जो ब्लूटूथ से कनेक्ट है और ये बता देगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये स्कैनिंग इस वक्त चल रही है। एक जो सेंसर है गाड़ी का वो चेक किया जा रहा है। और ये देखिए आइए समस्या क्या, ये डायग्नोस हो गया। ये मारुति इंडिया मा- बताया कि अभी कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है ये डायग्नोज से जाएंगे। ये बताया गया। और डायग्नोस का जो ऑप्शन था उसको प्रेस किया है त्रिलोचन जी ने, और अभी प्रोसेस चल रहा है और हमें पता लग जाएगा थोड़ी देर में कि क्या समस्या, हाँ, क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है। ECM पे जाएंगे। ECM ये देखिए, कैटालिटिक सिस्टम एफिशिएंसी ब्लो थ्रस्ट होल्ड बैंक 1। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये अंग है, जो गैसेस निकल रही हैं जो गाड़ी में से, वो जो क्या कहते हैं कन्वर्टर हमारा लगा हुआ है जो इसमें इंजन में, उसमें वो क्या कहते हैं उसको गैस को निकलने से रोक रहा है, थ्रस्ट होल्ड कर रहा है उसको, तो पूरी तरह से वो निकल नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो हमारे जो ये सेंसर है, ये मैसेज तब आता है, ये देखिए P0420, ये जो मतलब टेक्नीशियन होंगे उनको 1 मिनट में समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये फ्यूल की वजह से ये तब एरर बनता है जब हमारे फ्यूल अपना सेंसर खराब हो जाता है। और ये सेंसर खराब होता है फ्यूल की वजह से। ठीक है, ये फ्यूल की वजह से सेंसर खराब होता है। ये 2 सेंसर होते हैं, एक बैंक 1 एक बैंक 2, 2 होते हैं ये। बैंक 1 का इसमें आप बैंक जो खराब हुआ ये जो खराब है ये 16,000 का है, सिर्फ मारुति का। ये उससे भी महंगे महंगे हैं, जैसे जैसे गाड़ियों की मतलब वो अपडेट होता रहता उसका। क्या काम होता है सर, क्या सेंस करता है? ये सेंस करता है जो गैस निकल रही है उसमें से, आपके एग्जॉस्ट में से, वो क्या कहते हैं कितनी उसकी टेम्परेचर नापता है और उसमें से कितना फ्यूल क्या कहते हैं गैसेस बाहर जा रही हैं। तो ये फिर मैसेज देता है ECM को। जब ये खराब हो जाता है तो ECM को गलत मैसेज जाता है और वो सारी गाड़ी पूरी की पूरा आपका इंजन की जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देता है। अब ये बदलेंगे भी हम, तो वो ये गाड़ी थोड़े अपना समझ लो 1-2 महीना ठीक चलेगी, उसके बाद ये फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूल की वजह से, ये फ्यूल की वजह से हो रहा है। सिर्फ फ्यूल की वजह से। नहीं तो ये सेंसर कम से कम नहीं तो ये ज़्यादा नहीं तो 10 साल 15 साल कहीं नहीं जाते। और आप सिर्फ 2-3 महीने में चेंज करना आप सिर्फ 2-3 महीने चेंज में करना करेगा, एक स्पार्क प्लग और क्या कहते हैं ये सेंसर। ठीक है। तो आप देखिए एथनॉल की वजह से क्या क्या समस्या है। ना सिर्फ माइलेज घटा है, वो तो एक समस्या दिख रही है, लेकिन इसकी वजह से जो बता रहे हैं कि सेंसर अब 2-3 महीने में ही चेंज करना पड़ेगा। स्कैन किया गया बाकायदा और उसने बताया कि स्कैन में सामने आया कि जो सेंसर है वो यहाँ पर खराब हो गया। तो ऐसी अब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही होगी, बहुत ज़्यादा आपके पास इश्यूज आ रहे होंगे। ये जितनी मेरे पास ये 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, चारों की चारों एक ही वजह से खड़ी हैं, सिर्फ ये सेंसर की वजह से। हाँ जी। और इसका रीजन सिर्फ फ्यूल है जी, सिर्फ E20, क्योंकि पहले जो गाड़ियाँ चल रही थी कुछ है तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ना माइलेज की ना कुछ, किसी की कोई दिक्कत नहीं। जब से ये फ्यूल का हुआ है, जब से हुआ है ये। तो ये समस्या फ्यूल से जुड़ी है और अगर उसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। नहीं, कुछ नहीं कर सकते जी, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये वो कहते हैं कि सॉल्यूशन डाल लो टैंक में या कुछ कर लो, उससे कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं होना।
ठीक है सर, हाँ जी। धन्यवाद। त्रिलोचन सिंह बता रहे हैं कि एथनॉल ब्लेंडिंग से बहुत ज़्यादा समस्याएं आई हैं और जो गाड़ियां यहाँ पर आई हैं वर्कशॉप में उनमें फ्यूल से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम एथनॉल ब्लेंडिंग से ही हुई है और इसका कोई समाधान नहीं है। समाधान सिर्फ एक ही है कि पहले की तरह जो ब्लेंडिंग है उसको ख़त्म किया जाए या उसको बहुत कम कर दिया जाए, नहीं तो ये समस्या बनी रहेगी। मोहाली से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स 9 भारत। क्या असर हुआ है, क्या इससे एवरेज घटी है? हाँ जी, बिल्कुल एवरेज घटी है। 2-3 मेन मेजर प्रॉब्लम्स जो आ रही है, एक तो पिकअप की आ रही है और एवरेज के अंदर 100 किलोमीटर के आसपास फ़र्क पड़ चुका है। जो गाड़ी पहले 700 750 चलती थी अब वो 600 650 के बीच में रखी हुई है। और जो मेन दिक्कत आ रही है वो है फ्यूल टैंक के जो पंप है वो चोक कर रही है एथनॉल, तो उसके आगे जो पंप होते हैं वो चोक हो रहे हैं और जितने माइनर जैसे इंजेक्टर के अंदर छेद छोटे छोटे छेद होते हैं वो बंद हो रहे हैं, ईजीआर वगैरह चौक हो रहा है, तो उसको साथ पिकअप के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इंजन पर भी कुछ असर होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल असर हो रहा है। इंजन चौक हो जाएगा तो गाड़ी आगे बूस्ट नहीं करेगी और फिर इंजन डैमेज होने का भी खतरा है। ठीक है भाई, नाम बताओ। मेरा नाम रजत है जी। रजत, क्या असर आप देख रहे हैं इसका एथनॉल से? आपकी गाड़ी के एवरेज पे असर हुआ है इसका? सर मेन जो है इशू वो तो एवरेज का ही है। पहले गाड़ी अपनी 700-800 किलोमीटर 700 तो मैक्सिमम चलती थी। एक बार टैंक फुल कराने। हाँ, फुल टैंक कराने के बाद 750 निकालती थी, लेकिन अब 650-600 किलोमीटर का मेन इशू तो ये आ रहा है। बाकी अब जैसे जैसे और परफॉर्मेंस चलाएंगे यूज़ करेंगे पता लगेगा। मेन है जो इसका एवरेज का इशू है सर। ठीक है भाई, नाम बताओ। मेरा नाम बंटी है जी। बट्टी भाई, आप बताओ क्या कहना है आपका, इससे क्या असर देखते हैं आप? इसमें यही असर है जी, एवरेज में फ़र्क पड़ रहा है। गाड़ी पहले 700 चलती 750 चलती, अब 600 भी नहीं चल रही है, कई बार 500 550 भी नहीं चलती है। एवरेज के ऊपर बहुत फ़र्क है, बाकी माइलेज के ऊपर भी है। जैसे चलती पिकअप उकअप पहले थी अब बिल्कुल नहीं है, तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। माइलेज घटा है और इससे खर्चा बढ़ा है। जी भाई, क्या नाम है? करनैल सिंह है जी। करण भाई, आप बताओ कि ये सिर्फ पेट्रोल में इसका असर दिखता है या डीजल गाड़ियां हो चाहे पेट्रोल गाड़ियां हो, दोनों पर असर है इसका? पेट्रोल पे तो सर पहले ही पेट्रोल में आ गई थी ब्लेंडिंग, तो पेट्रोल में तो पहले ही दिक्कत आ रही है गाड़ियों में। अभी डीजल में रिसेंटली आई है तो डीजल में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है हमें। हम डीजल गाड़ियाँ चला रहे हैं तो उसमें मोटा मोटा एक 100 किलोमीटर तकरीबन एवरेज कम हो गई है एक टंकी में। और पिकअप भी गाड़ी की बहुत कम हो गई है पहले से। जैसे पहले परफॉर्मेंस गाड़ी देती थी, अब वो वाली परफॉर्मेंस नहीं है। क्या कोई मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ा है? हाँ, मेंटेनेंस का भी खर्चा ऑब्वियसली बढ़ेगा सर। जैसे अगर दिक्कत आएगी तो मैकेनिक कह रहा है कि इनके फ़िल्टर जाम हो रहे हैं जो ब्लेंडिंग हुई है उससे, तो वो भी खर्चा बढ़ा ही है जी मेंटेनेंस का। भाजी, आपने क्या ऑब्जर्व किया, बड़ा इससे कुछ जो एवरेज घटा है? ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਰਾ ਮਲਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਏਗਾ ਜੀ।